आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय मीठे मधुर नाम में प्रेम नमस्कार। आज के मनन का जो विषय है वो है उद्धार और चितौनी। और प्रभु को सारी बातों में महिमा मिले। पवित्र कलाम से तीतुस नाम की पुस्तक अध्याय 2 पद 11 और 12, जहां उद्धार के साथ साथ चितौनियों का संदेश इन पदों में समाहित है। लिखा है, एंजल बेटा पढ़ना। तीतुस दूसरा अध्याय पद 11-12। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। जी हाँ, ये प्रभु जो है हमको उद्धार अनुग्रह के द्वारा दे भी रहे हैं और उसके संग संग चितौनी भी दे रहे हैं। सो हमको इस समय, चाहे हम उद्धार पा चुके हैं, खासकर उनके लिए स्थिर रहने की आवश्यकता है। केवल उद्धार पाना ही सफिशिएंट नहीं है, लेकिन उसमें हमको स्थिर बने रहना है। और इसी के लिए पवित्र कलाम में उद्धार के विषय में, उद्धार प्राप्त करने के लिए, और यदि नहीं तब उसके लिए चितौनियां दी गई हैं। इन दोनों के लिए प्रभु ने वचन के द्वारा हमें सिखाया है कि इफिसी 2:8 और उसके 9 में, जहां पर ये लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। सचमुच में, जैसे कि अभी एंजल ने पढ़ा तीतुस 2 अध्याय तीतुस 2 के 11 और 12 में, कि किस प्रकार से अनुग्रह के कारण से ये उद्धार मिला, और उसके साथ साथ में एक चितौनी भी हमको मिली हुई है। क्योंकि उद्धार पाकर उसमें यदि हम स्थिर नहीं बने रहेंगे तो उसका सकारात्मक जो प्रतिफल है वो हमको नहीं मिलेगा। इसी तीतुस के 3 अध्याय में पद 3 से 5 में हम देखते हैं कि क्या लिखा है, बेटा पढ़ना। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, और और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। जी हाँ, फिर से ये बात दोहराई जा रही है कि पहले की हमारी क्या स्थिति है। उद्धार पाने के पहले मेरी और आपकी क्या स्थिति थी, उसका पूरा वर्णन है इसमें। नई बाइबिल में शब्दों का कुछ डिफरेंस है। पुरानी बाइबिल में लिखा है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए रंग रंग के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। रंग रंग के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, और बैर भाव और डाह करने में जीवन निर्वाह करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई, तो उसने हमारा उद्धार किया। प्रियो, परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं वो इसलिए दी हैं कि हम उद्धार पाएं, और यदि हम उनकी आज्ञाओं और चितौनियों को नहीं मानते हैं तो उसका प्रतिफल क्या है, यही आज देखने के लिए हम इन्हीं बातों का मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए हम सब प्रिय लोग इकट्ठे हुए हैं। सो प्रभु हमारी सहायता करें कि उद्धार पाने से पहले की स्थिति का तो उल्लेख अभी हम वचन के माध्यम से जान गए हैं कि हमारी क्या दशा थी, और इसको वचन के अनुसार फिर से देखेंगे तो ये पाया जाता है पहला पत्रस के 2 अध्याय और उसके 25 पद में कि हमारी क्या स्थिति थी उद्धार पाने के पहले। जहाँ यो लिखा है,
क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे जी, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। जी हाँ, पहले क्या थे हम? भटकी हुई भेड़ों के समान थे, हमारा उद्धार नहीं हो पाया था, और तब की स्थिति में हमारे रखवाले ने अपने प्राणों को बलिदान करके हमें क्या किया? छुड़ा लिया। और ना सिर्फ छुड़ाया, परंतु क्या किया कि अपनी ओर फिरा लिया। परंतु इसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ी, और वो कीमत कोई छोटी मोटी नहीं थी कि जिसका कोई दूसरा ऑप्शन हो, परंतु मेरे और आपके उद्धारकर्ता हमारे परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र ने अपने प्राण को क्रूस पे बलिदान कर दिया ताकि मेरा और आपका उद्धार होने पाए। और इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने बार बार हमें अवसर दिया। आदिकाल से अभी तक के वर्तमान की स्थिति का भी उल्लेख है। आगे के वचनों में हम इस बात को देखेंगे कि अंत के दिनों में 2021 वर्ष पहले जो बातें होनी थी उसको भी होशे नबी ने अपनी इस पवित्र किताब में लिखा हुआ है। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि किस तरीके से उन्होंने हमारे को अपनी ओर फेरने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और इसके लिए हम देखेंगे पहला पत्रस अध्याय 2 के 24 पद में, जहां यो लिखा है, बेटा पढ़ना। पहला पत्रस अध्याय 2 उसका 24 पद। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया जी, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। जी हाँ, ये है रीजन, इसलिए हमको बचाया कि हम क्या करें। 24 पद, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हमारी जो पहले की स्थिति थी उसके कारण से ये हुआ। ये बातें इसलिए हुई कि हम भटकी हुई भेड़ों की तरह थे, हमारा उद्धार नहीं हुआ था, और हमको अपनी ओर फेरने के लिए उन्होंने क्या किया? पहला पत्रस 2 के 24 में, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। एक पर्पस है, ऐसी बलिदान उनका जाया ना जाए, ऐसी बेकार ना हो जाए उनकी कुर्बानी। और ये तभी संभव है जब हम अधर्म को छोड़ के धार्मिकता का जीवन बिताने वाले होने पाए, क्योंकि उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुए भेड़ों के समान थे। सो प्रभु बार बार हमें चिता रहे हैं कि आज्ञाकारी बनो, मेरी ओर फिरो, ये चेतावनी है। और यदि हम उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज करेंगे तो उसका जो है नकारात्मक जो पहलू है वो बड़ा भयावह है, जिसको हम सारे प्रिय लोग जानते हैं। सो प्रभु की करुणा हम पे बनी रहे, और ये जो उद्धार मिला है उसको हम बेहतर तरीके से जीने पाए, और उद्धार के बाद के जो भी स्टेप्स हैं जिसको बीते दिनों में हम लोग पिछले 2.5 सालों से सुन रहे हैं, और उसको बहुत कुछ को क्रियान्वित भी करने पाए हैं प्रभु की करुणा से, उनकी अनुग्रह के कारण से ये संभव होने पाया कि जो वचन पहले सुनते पढ़ते सुनाते थे उसको आज के दिन हम अपने जीवन में क्रियान्वित कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है प्रियो, कि इन दिनों में हमें अंत के दिनों का सचमुच में एक भय है। भय ऐसा नहीं कि हमारा जीवन नाश हो जाएगा, परंतु भय इसलिए है कि हम जितना हो सके अधिकतम अपना समय प्रभु के संग दें, और इसलिए भय है कि हम अवसर को बहुमूल्य समझें, और जब हमको किसी बात में विलंब होता है तो हम भयभीत होते हैं कि नहीं, ये काम को तो मुझको कर लेना था, अभी तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए हम घबराए रहते हैं कि उस समय पे जो पर्टिकुलर टाइम मिला है उस पे हम अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। जो टारगेट हमें दिया गया है उस टाइम पे हम पूरी रीति से 100% जो है वो फल नहीं ला रहे हैं, और उसने हमें इसीलिए भेजा है कि जाओ और फल लाओ।
इसीलिए स्वर्गीय स्थान से परमेश्वर पिता ने अपनी आत्मा को मेरे और आपके जिस्म में डाला है कि जब हम वापस आए उस अपने स्वर्गीय वतन में, तो ये जो आत्मा प्रभु ने दिया है, ये सचमुच में जिस हेतु हमको इस पृथ्वी पे भेजा गया है, उस हेतु को पूरा करके जो जो हमारे भले काम है, भले कामों के लिए जो हम सिरजे गए हैं, उन कामों को लेके हम अपने पिता परमेश्वर के पास वापस जाने वाले बन सकें। और इसलिए मेरे और आपके उद्धार के लिए मेरे और आपके रखवाले ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सहा, हम बेहतर तरीके से जानते हैं प्रियो। और गलातियों की पत्री उसके अध्याय 1 और उसके 4 पद में लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। बहुत जगह हमने, अधिकांश जगह वचन में हमने संसार संसार इसकी चर्चा सुनी है, लेकिन यहाँ पर बाइबिल हमको बताती है कि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। जैसे कि मैंने पहले भी अभी बताया है कि 2021 वर्ष पूर्व आज के वर्तमान बुरे संसार के बारे में वचन हमको बताया है। गलातियों की किताब 1 और 4 में ये जो है बातें हैं 2021 वर्ष पूर्व लिखी जा चुकी है कि वर्तमान बुरे संसार में ना सिर्फ अंतिम युग या अंतिम दिनों और अंतिम समयों की चर्चा है, परंतु वर्तमान बुरे संसार से फिरने की बात यहाँ कही गई। और सचमुच जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो आज जो संसार की स्थिति है बुरे से बदतर होते जा रही। जहां भी आप देखिएगा विभिन्न प्रकार के अभिलाषाएं, टोटली अट्रैक्शन, चाहे वो अट्रैक्शन हमारे वस्तुओं के प्रति हो जो नाशमान चीजें हैं, जो सांसारिक भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें हैं कि गाड़ी ले लूं, कार ले लूं, ये सुंदर सा सोफा और ये और वो, ये आंखों को लुभाती है। निश्चित रूप से लगता है कि ये विलासिता की चीजें हमारे पास भी रहें, क्योंकि हम मनुष्य हैं और इन बातों को हम नकार नहीं सकते। अनावश्यक रूप से हम अपने को यदि दिखाना चाहें कि हमारे में ये बातें नहीं, तो हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, इसलिए अट्रैक्शन तो होता ही है। चाहे ये सांसारिक भौतिक वस्तुएं हो, चाहे सृष्टि की कृतियां हो। सृष्टि की कृतियां, पिकनिक स्पॉट, बहुत सुंदर मनोरम दृश्य, हिल स्टेशन, ये भी हमको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और फिर जो सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो तो जीवितों का जो हमारा जो अट्रैक्शन है, ये जो शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, ये जो आकर्षण है जिसके लिए प्रभु ने हमें चेतावनी दी है, इन चीजों के प्रति हमारा ध्यान ना रहे, परंतु इन अंतिम क्षणों में, अंतिम युग तो खत्म हो चुका, युग तो बहुत लंबा होता है, अंतिम दिन भी खत्म हो गए, अंतिम समय भी खत्म होते जा रहा है और हम अंतिम क्षणों में चल रहे हैं प्रियो। ना मालूम कब हमारे उद्धारकर्ता का आगमन हो जाए, और इसलिए भय लगता है कि मेरी तैयारी कहीं अधूरी तो नहीं, मेरी कुप्पी में तेल है कि नहीं, और यदि तेल है तो भी सफिशिएंट नहीं, मशाल जलाने के लिए माचिस है कि नहीं, पूरी तैयारी चाहिए। और यही थोड़ी सी ही चूक में गड़बड़ी होती है, जरा सी चूक, सारी तैयारी है लेकिन चूकते जरा सी, थोड़ी सी चूक, और जरा सी चूक जो है हमको अपने ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए, अपने मंजिल तक, अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए रोक देती है। और इसीलिए हमको पूरी रीति से उद्धार पाने के बाद चौकसी करनी है कि हमारा जो उद्धार प्रभु ने दिया हुआ है, अपने खून को बहा के, अपनी कुर्बानी देकर, मेरे और आपके गुनाहों की सजा जो उसने सूली पर अपने बदन पे लिया। अभी समय आने वाला है, अभी गुड फ्राइडे का, और तब महसूस होता है सचमुच में, जब उसमें हम डीपली जाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंख से आंसू निकलता है और मुंह से शब्द नहीं निकल पाते।
जब उस भयावह मंजर को हम याद करते हैं, तब फिर वो वर्णन से बाहर वो हमारे प्रभु का जो दुख है, और उसके वजह सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं कि हमारे पापों अपराधों के कारण घायल किया गया, मारा गया, कुचला गया, थूका गया, पहचान में नहीं आ रहा था, इतना उसके चेहरे को विभत्स बना दिया गया। लेकिन प्रभु ने अपने उस आगापे प्रेम के कारण मेरे और आपको बचाने के लिए, मेरे और आपके जीवन को बचाने के लिए उसने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी प्रियो, ताकि मैं और आप उद्धार पाएं, और उद्धार पाने के बाद उसमें स्थिर बने रहें। तो प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि इस पूरे संसार में जो है छुड़ाने की कीमत उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर दे दी। क्योंकि प्रेरितों के काम 4:12 से हम वाकिफ हैं सभी, उसको भी पढ़ लेंगे। बेटा पढ़ना। तो प्रेरितों के काम 4:12 में क्या लिखा है? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जी हाँ, उद्धार पाने के लिए परमेश्वर पिता की एक ही प्लानिंग थी, और एक ही वो शख्स थे, मेरे और आपके उद्धारकर्ता यीशु प्रभु, जिनको ये जवाबदारी सौंपी गई थी। और इस पूरे कायनात में कोई ऐसी शख्सियत ना तो कभी थी, न है और न रहेगी, जिसको ये नाम दिया गया, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। और इसी नाम के कारण उनके जन्म के समय से ही हम जानते हैं कि यीशु हमारे पापों से जो है उद्धार देने वाला, इसीलिए वो जगत पे भेजे गए, हमारे उद्धारकर्ता बन के वो इस पृथ्वी पर चरनी में आए, ताकि मैं और आप उद्धार पाने पाए। और इसलिए उद्धार में स्थिर रहने के लिए अवश्य है कि हमारा चाल चलन, जीवन, आचरण प्रभु को भाए, जैसा कि यूहन्ना 4 के 23 और 24 पद में लिखा हुआ है। बेटा पढ़ना। तो परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। जी हाँ, इसीलिए जब हम भटक ही गए थे भेड़ों की नाई, तब उन्होंने अपनी एक प्लानिंग के तहत अपने पुत्र को भेजा, और उनके बलिदान स्वरूप मैं और आप उद्धार पा गए। और उद्धार पाने के बाद आज जो ये स्थिति है, प्रभु का धन्यवाद हो कि सचमुच हम अपने जीवते परमेश्वर पिता की, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की, और हमारे परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपासना और आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि हमने उस पीड़ा को जाना है, उस दुख को समझा है, जो मेरे और आपके प्रभु यीशु ने अपने शरीर पर उठाया हुआ है। शारीरिक पीड़ा जो है वो सचमुच में, एक रुआं भी खिंचाता है तो पता चलता है, एक मच्छर भी काटता है तो दर्द पता लगता है। जब ब्लड टेस्ट के लिए छोटा सा इंजेक्शन इंजेक्ट होता है बॉडी में, क्या हालत होती है, देखते नहीं बनता, क्या हालत हुई होगी, जस्ट इमेजिन। सो ये सारी बातें जो हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई हैं कि रिजल्ट के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप जो भी बातें बीती, जिस भी वजह से हम लोग भटके थे, उद्धार पाए, और उसके बाद जो हमने ये स्थिति आज जो हम इस जूम मीटिंग के माध्यम से प्रभु की महिमा करने पाए, इसीलिए हम चुने गए कि उसकी आराधना और स्तुति क्या से कर सकें, आत्मा और सच्चाई से करने पाए। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि हम किस तरीके से उद्धार के विषय में जानने पाए, और प्रभु का जो आत्मा है वो हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में और भी ज्यादा बढ़े, हम घटें, और परमेश्वर की जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, निरंतर हमको उद्धार पाने के मार्ग में आगे प्रशस्त करते जाए, और हम सचमुच में अपने जीवन से प्रकट करने पाए कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, और इन बातों से हम अपने प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। ये तो हुई उद्धार की बात। अब थोड़ा समय
हम चितौनियों के विषय में जरूर गौर करेंगे, क्योंकि मेरा विषय उद्धार और चितौनियां दोनों ही है, जो कि हमने पढ़ा तीतुस 2 उसके 11 और 12 पद में। और जब हम इन चितौनियों के विषय में जब मनन करेंगे तो बाइबिल हमें बताती है कि यदि हम यहोवा परमेश्वर की चितौनियों को नहीं मानते, तब की स्थिति में क्या होता है। अभी तक तो हमने उसके प्रेम को जाना है, और भी बहुत सारी बातें हैं। मैं बहुत सारांश में अपनी बातों को रख रहा हूं, ताकि मेरे आदरणीय प्रियों को भी अवसर मिले कि इस विषय पे आप लोग भी जो आत्मा के द्वारा आपको जो प्राप्त हो रहा है उसको बोलने पाए। सो देखेंगे हम कि चितौनियों के बारे में बाइबिल हमें क्या बताती है, और इसके लिए दूसरा इतिहास निकाल लीजिए, चैप्टर 33 वर्स 9 to 12। दूसरा इतिहास अध्याय 33 पद 9 से 12। बेटा पढ़ना जरा। यहाँ यो लिखा है, मनश्शे ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इजराइलियों के सामने से नष्ट किया था। यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई, और वे मनश्शे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन को ले गए जी। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। जी हाँ, अब ये देख लीजिए कि किस तरीके से नकेल डालने वाला भी परमेश्वर है मेरा और आपका। यदि हम परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को नहीं मान के उसके विरोध में कार्य करते हैं, उसकी चेतावनियों को नहीं मानते, बार बार हमें बताया गया है कि मन को फिराओ, चौकस रहो, चौकसी करो, बार बार हमको चेताया जाता है। कई अवसर आते हैं जब हमको अलर्ट किया जाता है। जब भी हम पलक झपकने लगते हैं तो फट से हमको बाजू से आता है कि उठ। खास करके जब हम लोग कहीं यात्रा में जाते रहते हैं, और यदि हम ड्राइव करें, खुद बाजू में हमारे कोई बैठा हुआ है, जब उसकी पलकें जब मूंदने लगती हैं तो हम उसको टोंचा लगाते हैं, उठ जा भैया, कहीं आपके जैसे हमारा भी हाल ना हो। तो परमेश्वर हमें बार बार चिताते हैं, बार बार अलर्ट करते हैं, चौकस रहो, चौकसी करो। और जब नहीं करते हैं तो ये स्थिति आपने पढ़ लिया, सुन लिया यहाँ कि मनश्शे के साथ क्या हुआ। नहीं माना और अंत में क्या हुआ, तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई। तब शत्रु हम पे हावी हो जाते हैं, और जब बाप की बात नहीं मानते ना, तो बाप ही व्यवस्था कर देते हैं कि बेटा कैसे सुधरेगा। हमारे जो सांसारिक जीवन है उसमें भी हम लोग इसी तरीके का करते हैं। जब बच्चा बार बार की बातों में नहीं मानता तो उसके लिए हम कई तरीके जानते हैं सुधारने के। तो वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो तो हमारी कल्पनाओं से ज्यादा तरीके जानते हैं मेरे और आपको सुधारने के। तो ऐसा अवसर ही क्यों देना कि हम प्रेम की भाषा को ना समझें और छड़ी ही हमको हर समय लगे। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारी स्थिति ऐसे ना हो कि मनश्शे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन को ले गए। और आप जानते हैं कि जैसे खेती करने वाले जो किसान हैं खास करके, या पुराने समयों में जो टांगे चलते थे, तो ये घोड़ों के नकेल डाली जाती थी नाक में। मतलब सबसे ज्यादा ये पेनफुल एरिया है, नाक के माध्यम से कंट्रोल होता था लगाम से घोड़े। और ये जो गाय वगैरह जो रहते हैं, भैंस वगैरह, जो बैल, जो बिगड़े बैल रहते हैं, उनको नकेल डाली जाती है। अब एक मनुष्य के नकेल डाली गई तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रभु को नकेल डालना पड़े, जबकि वो पहले से चिता दिए हैं कि ऐसा कर, वैसा कर, ऐसा ना कर। बावजूद उसके यदि हम सावधान नहीं रहेंगे तो इस तरीके की परेशानी आएगी। और दूसरा,
किस तरीके से आज्ञा नहीं मानने पर या चेतावनियों को नहीं मानने पर हश्र होता है, वो पाया जाता है होशे 13:9 में, जहां पर लिखा हुआ है, हे इज़राइल, तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। होशे 13:9, हे इस्राएल, तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। और ये सहायक कौन है प्रियो? किसका विरोधी है? सहायक कहने से ये सहायक कौन है, इसको भी हम देखेंगे कि किसके विरोधी हैं ये, और विरोध करने का परिणाम केवल और केवल विनाश है, बाइबल हमको बता रही है। और इसको देखेंगे कि सहायक कौन है। पहला यूहन्ना 2:1 में लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। प्रियो, फिर से मैं पढ़ लूंगा उस पद को, होशे 13:9 में, हे इस्राएल, तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। यूहन्ना 1:2-1 में इसका जिक्र है। तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। और यदि हम उसका विरोध करेंगे तो उसका परिणाम जो है केवल और केवल विनाश ही है, विनाश ही होगा। होशे 13 पद के 4 से 8 जो हैं, होशे अध्याय के 13 पद यदि हम देखेंगे तो उसके 4 से 8 को ध्यान से हम सुनेंगे कि क्या स्थितियां हैं, और पूरा चेतावनियों से भरा है प्रियो। मैं अवश्य पढ़ूंगा उसको, होशे 13 4 से 8 तक, जहां यो लिखा है, मिस्र देश ही से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना जानना, क्योंकि मेरे सिवा कोई तेरा उद्धार करता नहीं। मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था, परंतु जब इस्राएली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया। इस कारण वे मुझको भूल गए, सो मैं उनके लिए सिंह सा बना हूं। मैं चीते की नाई उनके मार्ग में घात लगाए रहूंगा। मैं बच्चे छीनी हुई रीछनी के समान बनकर उनको मिलूंगा और उनके हृदय की झिल्ली को फाड़ूंगा, और सिंह की नाई उनको वहीं खा डालूंगा, जैसे वन पशु उनको फाड़ डालें। ये चेतावनी है, भयानक चेतावनी, क्योंकि उसकी तो अथाह और अगापे प्रेम है, जिसने मेरे और आपके लिए अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा। बार बार की चेतावनियों में बार बार बता रहे हैं कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। 10 आज्ञाओं में जो आज्ञा है आप और मैं बहुत बेहतर जानते हैं, यहां भी वही लिख रहा है, तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना जानना, क्योंकि मेरे सिवा तेरा कोई उद्धार करता नहीं। तो उद्धार तो दे दिया प्रभु ने, और उसके बाद ये चेतावनी है कि किसी और के प्रति मत फिरना। और उसका हश्र जो है ये इतना भयानक है, जो होशे 13 की हमने अभी पढ़ा, 4 और 8 तक के। होशे 13:4 को खास करके कि आज्ञा और चेतावनी को ना मानने का परिणाम जो है, उसको भी हम जरूर देखेंगे कि किस तरीके से आहाब राजा को भी परमेश्वर ने चेतावनियां दी और उसने नहीं माना। और तब उसका उल्लेख जो है वो पाया जाता है पहला राजा उसके 16 अध्याय पद 30 से 34 तक।
और समय बचाने के लिए हम उसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप अवश्य उस पर गौर करिएगा कि किस तरीके से आहाब राजा ने भी परमेश्वर पिता की चेतावनियों को नहीं माना। पहला राजा 16 अध्याय के 30 से 34 में सारी बातें उल्लेखित हैं कि किस तरह से राजा आहाब ने परमेश्वर यहोवा की चेतावनियों को अनदेखा करके इजेबेल से ब्याह कर लिया, बाल देवता की इबादत करी, अशेरा बनाया, और उसका परिणाम भी आप बेहतर जानते हैं कि उसके जेठे और लहुरे पुत्र की मृत्यु हो गई, और खुद का उसका हश्र जो हुआ कि किस तरीके से उसकी मौत हुई। क्योंकि उसने परमेश्वर की चेतावनियों को नहीं माना। और साथ ही साथ पहला राजा के 21 अध्याय में नाबोत की दाख की बारी के ना मिलने के कारण जो उसकी स्थिति हुई, किस तरीके से उसने बचकाना हरकतें की। जैसे छोटे बच्चे को यदि किसी चीज की आवश्यकता हो और उसको फुलफिल मदर फादर ना करें तो बिस्तर पे लेट जाएगा, वो मुंह के बल उदास हो जाएगा, अन्न जल छोड़ देगा। ये सारी बचकाने हरकतें इसने की जो राजा था, सिर्फ और सिर्फ एक दाग की बारी को पाने के लिए। और उसका परिणाम आप सब जानते हैं कि ये सारे लोग बहुत ही बुरी स्थिति में मारे गए। अपनी स्वाभाविक मृत्यु से ये नहीं मरे, परंतु ये दर्दनाक मौत के भागी हुए। और इसलिए इनके हश्र से हम बहुत बेहतर तरीके से आहाब और इजेबेल के वाकिफ हैं। सो प्रभु हमारी सहायता करें कि हम इन सारी बातों से अपने लिए उचित मार्ग तैयार करें और उद्धार और उसकी चेतावनियों के बारे में पूरी रीति से सजग रहें, ताकि हमारा ये जो जीवन है और हमारे परमेश्वर पिता की जो मेहरबानी है, जो अनुग्रह है, जिससे हमारा उद्धार हुआ है, और हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की जो कुर्बानी है वो बेवजह ना जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी मोहब्बत के खातिर अपनी जान सूली पे दे दी प्रियों। और इसलिए कि मेरा और आपका उद्धार जो है वो बना रहे और हम इस उद्धार के कारण से उसी स्थान पे जाएं जहां से हमारी आत्मा परमेश्वर पिता ने इस पृथ्वी पे एक खास मकसद से भेजा है। और अंत में मैं पढ़ लूंगा नीति वचन 10 का पद 17, जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है। जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। अर्थात परमेश्वर की जो शिक्षाओं पर, जो आज्ञाओं पर हम चलते हैं, हमारा निश्चित रूप से उद्धार है। और यदि डांट से हम मुंह मोड़ते हैं, उसकी चेतावनियों को हम नहीं मानते, तो भटकना निश्चित है। और भटकने के लिए एक विशेष स्थल तैयार किया गया है जिसको आग की झील कहा जाता है, जिसको नरक कहा जाता है। तो चॉइस इज आवर्स, उद्धार पाकर स्वर्ग चलें, और यानी फिर दूसरी जगह तो रिजर्व है ही। तो प्रभु सारी बातों में हमारी सहायता किए, धन्यवाद देता हूं।